व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रुतागमन कारणम। अपने आने का कारण बताओ, क्यों आए हो? रात्रि के समय कुलवती स्त्रियों को गृह त्याग करके नहीं जाना चाहिए। बिना पति के, बिना पिता के, बिना पुत्र के पवित्र कुल की कुलीन स्त्रियों को यात्रा नहीं करनी चाहिए। और तुम कहीं धोखे से बांसुरी की तान सुनने आई होगी तो मैंने इतना ही बांसुरी बजाना था, अब इसके आगे नहीं बजाऊंगा, जाओ सुन लिया जितना सुनना था, चले जाओ। जैसे ही कहा भगवान श्याम सुंदर ने चले जाओ। गोपिकाएं दोनों नेत्र से गंगा यमुना की धारा बहाती हुई, रोती हुई, मस्तक नीचे झुका करके धरती की ओर देख रही हैं और रोती हुई अपने नखाग्र से, अंगूठों के नखाग्र से, नख के अग्रभाग से धरती को कुरेद रही है खड़ी खड़ी। धरती को क्यों कुरेद रही गोपिकाएं? मानो धरती माता से प्रार्थना कर रही हैं गोपिकाएं, हे धरती माता, जैसे रामावतार में सीता माता के सामने विपरीत स्थिति उत्पन्न हुई थी, आज हमारे सामने भी वही विपरीत स्थिति आ गई है। कौन सी विपरीत स्थिति? बोले सीता मैया जनकपुर से विदा होकर के अवधपुर आई थी। पिता का घर छूटा, खुश थी कि पति का घर मिला, लेकिन अवधपुर में ज्यादा दिन रह नहीं पाई, वनवास हो गया, लंकापुरी पहुंच गई। लंकापुरी में भी 14 महीना रही, लंकापुरी भी छूट गई, फिर से लौट के अवधपुर आई। 3 पुरी सीता मैया के जीवन में आई है, एक है जनकपुरी, एक है अवधपुरी, एक है लंकापुरी। लेकिन आखिर में सीता मैया को किसी शहर में नहीं, वन में वास करके अपना समय व्यतीत करना पड़ा। न पति की हुई न पिता की हुई, वनवासी बन करके लवकुश को जंगल में लेकर के पालना पड़ा। ऐसे पिता और पति के द्वारा ठुकराई गई वैदेही जानकी को जब सारी दुनिया ने ठुकरा दिया, तो हे धरती माता, बेटी को दुनिया ठुकरा सकती है लेकिन मां अपने बेटी को कभी ठुकरा नहीं सकती। मां अपने बेटी के लिए मरने को तैयार है। जब किसी ने सीता मैया की सहारा नहीं हो किया, सहायता नहीं की, तो हे धरती माता, तुमने अपने हृदय में अपनी बेटी भूमिजा जानकी को समा लिया और अपने हृदय में, अपने गोद में, अपने आंचल में उसको चुपचाप सुला दिया। ठीक वैसी हमारी स्थिति है। हमने इस छलिया छैल छबीले बांसुरी वाले के चक्कर में अपने पिता, पुत्र, पति को छोड़ दिया और जगतपति के पीछे भागे भागे चले आए, लेकिन इसने भी हमको ठुकरा दिया, कह रहा है कि चले जाओ, अब आप हमको हृदय में संभालो। रोती हुई गोपिकाओं के नेत्र के अश्रु बहते हुए, नेत्र से बह करके मुख से होते हुए, होंठ से नीचे गिरते हुए, दोनों स्तनों को स्पर्श करते हुए, जंघाओं से होते हुए चरण तक पहुंच गए। गोपिकाएं मानो श्याम सुंदर को बोल तो नहीं पा रही, लेकिन कह रही हैं क्या, ए कन्हैया, बढ़ई जब लकड़ी चीरता है तो लकड़ी चीरने के पहले उसमें शीश से निशान बनाता है, और तुम्हारी वाणी आरी से कम कठोर नहीं है और तुम भी बढ़ई जैसे कठोर हो। और अब जब तुमने हमको ठुकरा दिया है तो ये शरीर हमारे लिए कांस्यवत है, लकड़ी से बढ़कर के कुछ नहीं। तुम एक काम करो, अपनी वाणी रूपी आरी से हमको यदि चीरना ही चाहते हो तो राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तुम यदि हमें मारना चाहते हो तुम आगे आगे मरने को तैयार, हम अपने आंसू रूपी स्याही से अपने इस लकड़ी रूपी शरीर पर निशान लगा रहे हैं, यहां से इसे 2 भाग में चीर दो। इस प्रकार से जब गोपिकाएं रोने लगी तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अरे गोपिकाओं, तुम तो सच मान गई, ये छेल्ला चरित्र को तुमने हृदय में धारण कर लिया, तुमने तो दिल में ले ली बात, मैं तो मजाक कर रहा था। भगवान अटखेलियां करने लगे गोपिकाओं के साथ।
गोपिकाओं के साथ खेल रहे हैं, उनको पीठ पर बिठा रहे हैं, उनके गले में गलवैयां डाल रहे हैं। एक गोपी को भगवान ने कंधे के ऊपर उठाया और उठाते ही गोपी को मान हो गया कि ले सारी सृष्टि ठाकुर जी को मस्तक पर धारण करती है और ये हमें अपने कंधे पर बिठा रहे हैं। इसका मतलब इस संसार के सबसे भाग्यशाली हम हैं जिसके पीछे पीछे ठाकुर जी घूम रहे हैं। ये सात्विक मान था, लेकिन मान भगवान को स्वीकार कहां। जैसे ही मान हुआ, पीठ पर गोपी बैठी थी, भगवान अंतर्धाम धड़ाम नीचे गिरी और मूर्छित होकर के धरती में पड़ गई। सारी गोपिकाएं मूर्छित होने लगी।